हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 16। आज कुसुम बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में पंख फैलाए उड़ रही हो। अब तो उसे सुमित से पहले से भी ज़्यादा प्यार हो गया था। वो खुद से भी ज़्यादा उसका एतबार कर रही थी। सुमित बाइक चला रहा था और वो पीछे से उसकी कोहली भरकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद उनका गाँव आ गया। सुमित ने कहा, कुसुम मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को काने कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुसुम, लेकिन क्यों? सुमित, वो इसलिए कि तुम हमसे अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी कुछ मजबूरियां हैं। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों प्रेमी हैं, हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी माँ भी तुम पर पहरा लगाएगी और फिर मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। कुसुम, भगवान न करे ऐसा हो, मरे तुम्हारे दुश्मन। सुमित मुस्कुराता हुआ सोचता है, मेरे दुश्मन तो ज़रूर मरेंगे और इतनी बुरी मौत मरेगी उनकी नस्लों को खून के आंसुओं से रोना होगा। कुसुम, सुमित घर आ गया है, मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। सुमित, ठीक है जाने मन, और वहाँ से चला जाता है। आज रवि और सालू की सगाई है और रीना और विकास की सगाई है। सालू और विकास दोनों भाई बहन बहुत खुश थे, लेकिन रवि और रीना बहुत उदास थे। रवि इसलिए उदास कि वो यह शादी सिर्फ अपनी बहन की खुशी खातिर कर रहा है, और रीना इसलिए दुखी है कि वो शिल्पा और रवि के प्यार के बीच में दीवार बनी हुई थी। वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। उन दोनों को छोड़कर सब बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। इधर शिल्पा रवि की याद में पागल की तरह व्यवहार करने लगी। न नहाती न कपड़े बदलती, बस दिन भर काम में लगी रहती, मानो उसने अपनी जिंदगी घर के कामों में को समर्पित कर दी हो। रमेश से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और सुमित तो अपने घर की हालत से अनजान था। उसे तो बस हर हाल में अपनी माँ की मौत का बदला लेना था। वो बदले की आग में अंधा हो गया था। उसे अपने घर की कोई फिक्र नहीं थी। रमेश, मेरी बच्ची शिल्पा कब तक खुद को इस तरह सजा देती रहेगी? जब रवि ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है तो तू क्यों अपनी ज़िंदगी को अजाब बनाए बैठी है? और जो तुझे भूल गया, तू ही क्यों उसको याद करके दिन रात मातम मनाती रहती है? मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। जरा शीशे में देख खुद को, तूने क्या हाल बनाया हुआ है अपना। अरे तेरी खुशबू से घर महकता था मेरा, और आज तेरे अंदर से पसीने की बू आ रही है। जाने कितने दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए। जाकर अपना हुलिया ठीक कर, फिर मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। शिल्पा जी, पिताजी कहिए, मैं सुन रही हूँ। रमेश, ऐसा नहीं, मुझे मेरी पहले वाली शिल्पा वापस चाहिए। वो शिल्पा जो हमारे घर की जान हुआ करती थी, हर वक्त अपनी चुलबुले अंदाज सबको खुश रखती थी। शिल्पा रोते हुए, वो शिल्पा मर गई पिताजी, अब वो वापस नहीं आएगी। रमेश, इस तरह पागलों जैसी बात मत कर और मेरी बात को ध्यान से सुन। देख बेटी, किसी एक इंसान के चले जाने से दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाती। इंसान को हर हाल में जीना चाहिए। एक प्यार ही तो सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्यार से भी बढ़कर होती हैं। देख शिल्पा, मैं चाहता हूँ कि तू चंदू से शादी करने के लिए हाँ कर दे। शिल्पा, पिताजी मैंने आज तक आपको बहुत दुख दिए हैं, हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे इस फैसले से आपको जरा सी भी खुशी मिलती है तो मैं चंदू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रमेश, खुशी से, सच? शिल्पा जी, पिताजी मैं सच कह रही हूँ। रमेश, मैं आज ही महेश को फ़ोन करके घर बुलाता हूँ। रात के 12 बज रहे थे। गांव में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। लाइट भागी हुई थी, हर तरफ अंधेरा था। ऐसे में सुमित कुसुम के घर में दीवार लांघ कर आ जाता है और मोबाइल की लाइट से कुसुम तक पहुँच जाता है और कुसुम को पीछे से बाहों में भर लेता है। कुसुम डरकर चीख मारती है, सुमित यह क्या कर रही हो? मरवाएगी क्या? कुसुम, सुमित तुम? ममता बाहर से, क्या हुआ कुसुम बेटी? एक मिनट रुक, मैं वहीं आती हूँ। कुसुम, सुमित एक काम करो, तुम कहीं छुप जाओ। सुमित, लेकिन कहाँ छुपूं? कुसुम, एक काम करो, एक अनाज के ड्रम में छुप जाओ। सुमित जल्दी से ड्रम में छुपता है। तभी माँ ममता आ जाती है और पूछती है, क्या हो गया, क्यों चीख मारी? कुसुम, माँ मैं डर गई थी इसलिए चीख निकल गई। वो एक चूहा मेरे ऊपर कूद गया था और आपको पता है कि मुझे चूहे से कितना डर लगता है। ममता हंसते हुए, पागल कहीं की, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया। भला चूहे से कौन डरता है? चल सो जा, मैं भी चलती हूँ। जैसे ही ममता जाने के लिए मुड़ती है, ड्रम में बैठे सुमित के हाथ से मोबाइल छूटकर अनाज में गिर जाता है। ममता, ये कैसी आवाज़ है आई है? लगता है अनाज के ड्रम में कोई जानवर घुसकर बैठा है। कुसुम, इसके अंदर बिल्ली है, उसे मैंने इसके अंदर छोड़ा था ताकि वो उस चूहे को मारकर भगा सके। आप चिंता न करें, अब जाकर सो जाइए। ममता, ठीक है, शुभ रात्रि। कुसुम, शुभ रात्रि। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये थी
एक थी वैश्या भाग 16। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।